दोस्तों, क्या किस्मत को भी बदला जा सकता है? आपको क्या लगता है? तो आइए इसी बारे में जानते हैं एक कहानी कि एक बच्चे ने कैसे अपनी किस्मत को बदला। एक बार एक माँ और बेटा जंगल में रहा करते थे, एक छोटी सी कुटिया बना के। बालक शिकार करके जो जानवरों को बेचकर लेके आता था, उसी धन से उनका जीवन यापन चल रहा था। तो एक दिन बालक ने अपनी माँ से प्रश्न पूछा, माँ, हम इतने गरीब क्यों हैं और यहाँ क्यों रहते हैं? तो माँ थोड़ा झेप गई। उसने आज तक बताया नहीं था अपने बेटे को कि कारण क्या है जो इस जंगल में वो अकेले रहते हैं। उसने बताया कि बेटा, तुम इस राज्य के राजकुमार हो। तुम्हारे पिताजी यहाँ के राजा हुआ करते थे, पर एक बार ऐसा हुआ कि पड़ोसी देश ने हमला कर दिया। तख्ता पलट की वजह से तुम्हारे पिताजी को अपनी जान गंवानी पड़ी और मैं तुम्हें लेके पीछे के रास्ते से अपने सैनिकों की मदद से इस जंगल में आ गई। ये हमारी किस्मत है। तो बालक ने बोला, माँ, क्या किस्मत को बदला नहीं जा सकता? माँ ने बोला कि बेटा, जब तुम्हारी छठी की रात थी तो मैं इंतजार कर रही थी कि किस्मत के देवता आएंगे और तुम्हारी किस्मत में जो लिखेंगे मैं उनसे पूछ लूंगी। मैंने बहुत इंतजार किया। जब आधी रात के बाद वो आए तो मैंने उनके चरण पकड़ लिए और उनसे बहुत पूछा कि आखिर मेरे बच्चे की किस्मत में आपने क्या लिखा है। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव बात बताऊंगा। क्या जानना चाहती हो पहले? तो मैंने कहा कि पहले नेगेटिव ही बता दीजिए। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे बच्चे का जीवन जंगलों में बीतेगा, तुम्हें बहुत कष्ट होंगे। मैं बहुत दुखी हुई। फिर मैंने पूछा, अच्छा क्या है? तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा बेटा जंगल में रह के जब भी जाल लगाएगा तो उसमें हिरन जरूर फंसेगा। तो बेटा, ये हमारी किस्मत है। बालक ने बहुत सोचा, पूरी रात सोचा इस बारे में। तो उसने एक उपाय निकाला। अब वो क्या करता, उसने ऐसी जगह जाल लगाया जहाँ पे हिरन का फंसना नामुमकिन सा था। एक बार उसने ऐसी जगह जाल लगाया जहाँ जानवर नहीं जाया करते थे। अगली सुबह जाके देखा तो जाल में हिरन फंसा था। दूसरे दिन उसने पेड़ के ऊपर चढ़ के जाल लगाया। सुबह आकर देखा, उसमें हिरन मिला। तीसरे दिन उसने क्या किया, जाल लगाया पेड़ पे और नीचे गोलाकार रूप में अग्नि जला दी। अगले दिन सुबह जाकर देखा तो उसमें हिरन था। परेशान होकर किस्मत के देवता उसके सामने प्रकट हुए और बोले, ठीक है, मैंने तुम्हें वरदान दिया है कि तुम्हारे जाल में हमेशा एक हिरन फंसेगा, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम कहीं भी जाल लगाओगे। किसी ऐसी जगह तो जाल लगाओ जहाँ पे हिरन का जाना मुमकिन हो। ये तो आप जानिए, आपने लिखी है मेरी किस्मत। और कहा जाता है कि किस्मत का लिखा कभी बदला नहीं जा सकता। तो आप जानिए, आपको तो मुझे देना ही पड़ेगा। तो परेशान होकर किस्मत के देवता ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी इस किस्मत को बदलता हूँ और तुम्हें वापस से तुम्हारा सारा राजपाट वापस देता हूँ। तो दोस्तों, ये कहानी थोड़ी सी मनगढ़ंत लग सकती है आपको, काल्पनिक है, पर इसका सार क्या है? इसका सार ये है कि आप किसी भी विधा में चली जाइए, चाहे वो ओकल्ट साइंस हो, चाहे कुछ भी, ईश्वर ने एक चीज मनुष्य के हाथ में दी है, वो है उसकी फ्री विल, कर्मा। आपको क्या करना है, आपका भविष्य कैसे बनाना है, वो हमारे कर्मा डिसाइड करते हैं। तो ये फ्री विल का यूज कीजिए और पॉजिटिव रहिए। ये मत सोचिए कि ये किस्मत में है तो इसके आगे मुझे कभी कुछ नहीं मिलेगा। बी अ कर्मा बिलीवर। राधे राधे।